नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, डीपीआई और शिक्षा मंत्री के बंगले को फिर घेरा। जिस प्रकार से प्रदेश में शिक्षक भर्ती चल रही है, चाहे वर्ग 1 हो, चाहे वर्ग 2 या वर्ग 3, तीनों के अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर डीपीआई, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के पास पहुंच रहे हैं। तो कहीं पर भी इनकी बात को ना तो सुना जा रहा है और ना ही इनको पुख्ता आश्वासन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को सरकार ने मजबूर किया है आंदोलन करने के लिए, बंगले घेरने के लिए या डीपीआई के सामने प्रदर्शन करने के लिए। किसी भी अभ्यर्थी को यह शौक नहीं है कि वो अपने घर परिवार को छोड़कर भोपाल में सड़कों पर सोए। ना तो उनके सोने का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना। तो सरकार को उनकी मजबूरी को समझना चाहिए, किस प्रकार से संघर्ष अभ्यर्थी कर रहे हैं और एक प्रकार से सरकार अभ्यर्थियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। शिक्षक भर्ती को लेकर तमाम विसंगतियां निकलकर सामने आ रही हैं। कोई भी आदेश जारी होता है, विज्ञप्ति जारी होती है, उसमें तमाम प्रकार की दिक्कतें निकलकर सामने आ रही है। ना तो शिक्षा विभाग की तरफ से कोई पॉलिसी क्लियर है कि किस तरीके से सारी चीजें होनी चाहिए, फिर आगे कोर्ट केस लगाओ, कोर्ट में जाओ, ये सारी चीजें लगातार चल रही हैं। तो आखिर किस प्रकार से शिक्षक भर्ती पूरी हो पाएगी? वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों में अभ्यर्थी लगातार पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं। तो ना तो उनकी बात को वहां पर सुना जा रहा है। इसी के साथ साथ जैसे तैसे सेकंड काउंसलिंग होती है तो वहां पर वही नाम वापस आते हैं जो पहले से जॉब ले चुके हैं। तो आखिर उस सेकंड काउंसलिंग का क्या मतलब रहेगा अगर आप उन्हीं के नाम वापस देना चाहते हैं? तो यहाँ पर ये सारी विसंगतियां जो भी निकलकर सामने आ रही हैं वो दूर होनी चाहिए। अदरवाइज अभ्यर्थी लगातार ये चीजें करते रहेंगे, चाहे शिक्षा मंत्री का बंगला हो, डीपीआई हो या मुख्यमंत्री का बंगला, लगातार इनका घेराव होते रहेगा जब तक ये अभ्यर्थियों की बातों को नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पर आप अपडेट देखें, शिक्षक भर्ती की गड़बड़ियों का आरोप, अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। स्कूलों में उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती में हो रही गड़बड़ियों से परेशान अभ्यर्थियों ने सोमवार को डीपीआई के समक्ष प्रदर्शन किया। वहीं 60 उम्मीदवार शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले पहुंचे। ज्ञात हो कि माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती सोमवार से शुरू हो चुकी है। भोपाल लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देश पर 6539 पदों के लिए उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना है। इसके लिए प्रोविजनल चयन सूची जारी हो चुकी है। उम्मीदवारों का कहना है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हुए 4 वर्ष हो चुके हैं। चयन सूची में बार बार नामों की पुनरावृत्ति हो रही है। प्रदर्शन करने वालों में रंजीत गौर, रक्षा जैन, अंशुलिका, गौरव राठौर आदि शामिल हैं। तो ये तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर शिक्षा मंत्री के बंगले को इन्होंने घेराव किया। इसके साथ साथ डीपीआई के सामने भी प्रदर्शन किया और लगातार ये जो नामों की पुनरावृत्ति हो रही है उसको रोकने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन बार बार उनको आश्वासन दे दिया जाता है कि चलो आगे से पुनरावृत्ति नहीं होगी और इसके लिए विभाग नोटिस भी जारी करता है। उसके बाद भी न जाने कहां से पुनरावृत्ति हो जाती है। या तो विभाग को दिखाई नहीं दे रहा है या फिर वो देखना नहीं चाह रहे। तो ये सारी विसंगतियां जो भी निकलकर सामने आ रही हैं ये दूर होनी चाहिए। वर्ग 1, वर्ग 2 में पदवृद्धि होनी चाहिए और वर्ग 3 में कम से कम 51,000 पद आने चाहिए, क्योंकि 11 वर्षों के बाद ये भर्ती हो रही है। तो इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए जिससे ज्यादा संख्या में लोगों को रोजगार मिल सके। तो हमें लगातार वर्ग 1, वर्ग 2 में पदवृद्धि के साथ साथ वर्ग 3 में 51,000 पद की मांग को बनाकर रखना है और लगातार इसके लिए प्रयास करना है जब तक कि हम इसमें सफल नहीं हो जाते। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।